आज पिछले सेशन में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी नहीं है, देखिए मेरा सवाल जो है ना वो मैं फिर आप लोगों के जहन में छोड़ूंगा कि कौन सी चीज़ उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। ट्रेनिंग सेशन जितना भी हो, बुक जो कुछ भी कहती हो, जो मुझे चैलेंज फील होता है हमेशा ट्रेनिंग सेशंस के अंदर या बीइंग एरिया मैनेजर या बीइंग सेल्स मैनेजर, कि बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती आपकी सीट पे आके। ठीक है, या मेडिकल रैप की सीट पे आके जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, 7 कॉल स्टेप्स की बात करते हैं, तो कहते हैं यार ये कहाँ से आगे चीज़ें, वो फील्ड में जाते हैं कुछ और सिचुएशन होती है। ठीक है, तो मैं इसीलिए हमेशा जो स्पेशली लाइव सेशंस होते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सी चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, उसको पहले बोर्ड पे लिख लो और फिर आफ्टर डिस्कशन देख लो कि कौन कौन सी चीज़ माइनस होती रही है, कोई चीज़ माइनस भी हुई है या कोई चीज़ प्लस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी जब अपनी टीम के साथ बात करते होंगे या करते हैं तो वो दिल में सोचता होगा कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, केमिस्ट कॉल इस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे करें, क्लोज एंडेड कैसे करें, बेनिफिट टैग क्वेश्चन ऐसे करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम ये बातें करें। तो ये सारी चीजें आती हैं और बीइंग मैनेजर, बीइंग सीनियर, आपको कंपिटेंट एनफ होना चाहिए कि यार आप उनको प्रैक्टिकल सही जवाब दे सके, ना कि उनको डांट के चुप करवा दें। क्योंकि आप सीनियर हैं, आप थोड़ी सी उनको क्या कहते हैं धुड़की लगाएंगे, वो चुप कर जाएंगे। सो एनी हाउ, पिछले सेशन में अगर कुछ नहीं है तो आज के सेशन में जो बेसिकली टॉपिक्स हम कवर करेंगे, थोड़ा बहुत हम एरिया मैनेजर की कंपिटेंसीज पे बात करेंगे। ठीक है, और मेन जो हमारा आज का फोकस रहेगा वो ऑन जॉब कोचिंग के ऊपर होगा। ठीक, और आज शायद मैं कोशिश ये करूंगा कि फील्ड सेल्स मैनेजमेंट के पोर्शन को मैं खत्म करूंगा, आज कोशिश में करूंगा। आई डोंट नो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो ये चंद एक स्लाइडें शुरू की जो है इस पे खाली मैं जल्दी जल्दी गुजरूंगा, इसके अंदर कोई खास समझने वाली चीज नहीं है। एरिया मैनेजर कंपिटेंसीज क्या होनी चाहिए? द कंपिटेंसीज are the knowledge, skills, and abilities to necessary to perform required responsibility or the task and the position. Level of competencies क्या क्या है? Beginners है, intermediate है, या आप expert हैं। तो competencies में आपने क्या चीज डेवलप करनी है? लिटरेसी, फ्लुएंसी और मास्टरी। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, अगर लिटरेसी बेस लाइन के ऊपर हम बात करें तो वी मस्ट नो इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, बेसिक कोचिंग स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाई एनर्जी लेवल, सेल्स एक्सपीरियंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैच्योरिटी, नॉलेज ऑफ कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये स्लाइडें मैं आगे निकलूंगा, ये सिर्फ पढ़ने की है, इस पे कुछ समझने की नहीं है कि बेस लाइन पे आपको इन कंपिटेंसीज का चाहिए होता है। यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंपिटेंसीज। फिर फ्लुएंसी और एडवांस लेवल्स में क्या? यू मस्ट नो डेवलपमेंटल कोचिंग, guiding and empowering representative, building team district morale, self-confidence, result orientation, interpersonal awareness, etc. etc. Or mastery or strategic में you need to have long-term relationship or network building, business acumen, conceptual performance solving and team building. तो बहरहाल ये बेसिकली ये मॉड्यूल स्लाइड्स हैं, इसीलिए डिटेल्स हैं कि कल को आपके पास हैंडआउट्स पड़े हों तो आप डिटेल में इनको पढ़ सकें। इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। एज ए प्लानर हमारे पास क्या क्या कंपिटेंसी लेवल स्किल्स का होना चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज का, बिजनेस अकुमेंट का, इंटरपर्सनल स्किल्स का और ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। इसी तरह इसमें अडॉप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इन स्लाइडर से मैं जल्दी आगे निकलूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये आपके पास एज ए मॉड्यूल पड़ी रहेंगी कल को। लीडर, एज ए लीडर मैंने लीडरशिप इस कोर्स में कॉन्टेक्ट में कवर नहीं की है। बस दो तीन बातें हमने जो उस दिन एक लाइन पे लीडरशिप हमने पढ़ी थी या बात की थी कि लीडरशिप जब आपकी बात मानी जाए, लोग आपकी बात मानने पर तैयार हो, इसका मतलब है कि यू आर अ लीडर।
मैं अब उसके लीडरशिप स्टाइल और उसके ऊपर मैं टाइम नहीं लगा रहा इस सेशन के अंदर। But as a leader, you must be mature, you must have self confidence, and you must have high energy levels.